हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे प्यारे चैनल फिजिक्स या में। तो आज का क्लास होने वाला है कक्षा 10वीं का प्रकाश चैप्टर से संबंधित। ठीक है, तो चलिए आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रकाशिक माध्यम के बारे में। ठीक है, यानी प्रकाश के चलने के आधार पर पदार्थों को कुछ भागों में हम लोग बांटते हैं, जिसके बारे में आप लोग को जानना क्या होता है, ज़रूरी होता है, ताकि आप प्रकाश से जुड़ी आगे की सभी चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो चलिए आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? प्रकाशिक माध्यम के बारे में। तो इसको हम दो तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, इसको हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक, प्रकाश के पार या फिर लिख सकते हैं आर पार होने के आधार पर। एक हम किस आधार पर बांटेंगे? प्रकाश के पदार्थ से आर पार होने के आधार पर बांटेंगे। और सेकेंड हम बांट सकते हैं प्रकाश की गति के आधार पर, या गति न लिखकर हम लिख सकते हैं चाल के आधार पर। ठीक है, तो हम प्रकाशिक माध्यम को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। एक प्रकाश के आर पार होने के आधार पर और एक प्रकाश के चाल के आधार पर। ठीक है, तो प्रकाश के आर पार होने के आधार पर पदार्थ को हम तीन तरीके के भागों में बांटते हैं, यानी तीन प्रकार के होते हैं, जो कि आप लोग पहले भी हो सकता है पढ़े हों, अगर आप लोग को ध्यान हो तो। एक हमारा होता है पारदर्शी माध्यम। माध्यम का अर्थ आप लोग किससे समझेंगे? माध्यम का अर्थ होता है पदार्थ से। माध्यम का अर्थ किससे होता है? पदार्थ से। तो चाहे आप इसको पारदर्शी माध्यम कहें या पारदर्शी पदार्थ कहें, दोनों का अर्थ क्या है? सेम। ठीक, तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जैसे कांच, हवा, जल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कांच, हवा, जल, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिससे प्रकाश क्या होती है? आर पार चली जाती है। जैसे हम अगर कहें कि अगर ये कोई दीवार है और ये किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है। तो जब हम इधर से टॉर्च को जलाएंगे, किसी भी साइड से, चाहे लेफ़्ट से चाहे राइट से, टॉर्च को जलाएंगे, तो जो टॉर्च से निकलने वाली लाइट है, प्रकाश है, किरण है, वो क्या होगी? एक साइड से दूसरे साइड आसानी से पार चली जाती है। तो ऐसे ही पदार्थ को या ऐसे ही माध्यम को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम किसे कहेंगे? ऐसा माध्यम या ऐसा पदार्थ जिसमें से प्रकाश आसानी से एक साइड से दूसरे साइड चली जाती है, यानी जिसमें से प्रकाश आसानी से पार हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? कांच हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, और भी ऐसी चीज़ें जैसे कुछ प्लास्टिक होते हैं जो कि बिल्कुल कांच की तरह दिखाई देते हैं, तो वो भी क्या है? पारदर्शी माध्यम में ही आएंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इत्यादि। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पारदर्शी पदार्थ या माध्यम। सेकेंड हमारा आता है पारभासी माध्यम। सेकेंड हमारा क्या है? पारभासी माध्यम या पारभासी पदार्थ। तो पारभासी का मतलब है, जैसे अगर हम कांच को घिस दें, अगर आपके पास कोई कांच का टुकड़ा है, आप उसको किसी दीवार पे या किसी भी अन्य वस्तु पर घिस दें, तो वो क्या होता है? उसकी जो सतह होती है क्लीन ना होकर के थोड़ी सी रफ हो जाती है, यानी धुंधली हो जाती है। तो ऐसा पदार्थ या फिर ऐसा माध्यम जिसमें से हम यदि इधर से प्रकाश किरण भेजें, टॉर्च इधर से जलाएं, लेकिन इसके दूसरे साइड प्रकाश की कुछ मात्रा पार हो पाए, प्रकाश की कुछ मात्रा जो है वो पार हो पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे आपने इधर 10 प्रकाश की किरणें भेजी, यानी 10 क्षमता वाली प्रकाश की किरणें भेजी लेफ़्ट से बाएं तरफ से, लेकिन इस पदार्थ के दूसरी तरफ हमको 2 ही
प्रकाश मिला, यानी कि 2 ही क्षमता वाला प्रकाश मिला दूसरे साइड, यानी कि बाकी के 8 प्रकाश को क्या करा इसने, या तो अपने अंदर सोख लिया या फिर इसी तरफ परावर्तित कर देगा, यानी इसी तरफ टकरा कर वापस लौट आएगा। तो ऐसे ही पदार्थ को हम क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। यानी ऐसा पदार्थ या फिर ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश क्या हो, कुछ मात्रा में दूसरी तरफ चली जाती हो, बाकी इधर ही रह जाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या होता है, जैसे में होगा घिसा हुआ कांच, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग, घिसा हुआ कांच, ठीक है। जैसे अब कुछ खिड़की में जो आईने लगते हैं, या फिर गेट में जो आईने कह रहे हैं, सॉरी, शीशे लगते हैं, कांच लगते हैं, वहाँ पे देखेंगे तो कुछ जो होते हैं ब्लर कर दिए गए होते हैं। ब्लर का मतलब है वो थोड़ा धुंधले दिखाई देते हैं, वो क्या है, पारभासी पदार्थ या पारभासी माध्यम ही कहलाएंगे। सेकेंड है हमारा कागज़, पतला कागज़ जो होता है, जैसे न्यूज़पेपर वाला कागज़ हो गया, या फिर आप रफ इस्तेमाल करते हो वो कागज़ हो गया, तो वो भी क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ होता है। अगर आप उस पर तेल पोत दें, यानी उसको तेल का लेप कर दें उस पर, तो वो जो है और अच्छा पारभासी पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। तो कागज़ या तेल लगा या तेल से भीगा कागज़ भी क्या होता है, पारभासी पदार्थ होता है या पारभासी माध्यम होता है। और क्या है, तो और हो सकता है हमारे पास कपड़ा। आप कपड़ा पहनते हैं, और भी कोई भी कपड़ा है, जैसे रुमाल हो गया, ठीक है, ओढ़ने वाला हो गया, स्टॉल जिसे कहते हैं, तो उन सब में से भी आप अगर टॉर्च को जलाएंगे एक साइड से, तो दूसरे साइड क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रकाश जा पाता है, तो भी क्या हो गया हमारा पारभासी माध्यम। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज़, कपड़ा, ये सभी क्या है, हमारे पारभासी पदार्थ होते हैं। फिर थर्ड आता है अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ या माध्यम, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो जैसा कि आपने जाना कि पारदर्शी पदार्थ वो है जिससे प्रकाश अधिक मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में या पूरा का पूरा दूसरे साइड चला जाता है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और जिसमें से प्रकाश की थोड़ी मात्रा पार कर पाते हैं उसे हम पारभासी माध्यम कहते हैं। अब आया अपारदर्शी, तो जैसा कि आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अपारदर्शी यानी पारदर्शी का क्या, अपोजिट। तो अगर पारदर्शी प्रकाश को एक साइड से दूसरे साइड पूरा का पूरा भेज पाता है, तो अपारदर्शी क्या करेगा, प्रकाश को एक साइड से दूसरे साइड एकदम जाने ही नहीं देगा। तो ऐसा पदार्थ या ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा पाता, एक ही साइड रुक जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे लोहा, मिट्टी, लकड़ी इत्यादि। अपारदर्शी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, दीवार है, लोहा हो गया, प्लास्टिक, बहुत सारे प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारे अपारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। तो ये हमारा हो गया प्रकाश के आर पार होने के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार हैं, 3 हैं। पारदर्शी जिसमें से आर पार पूरी तरह से हो जाए, पारभासी जिसमें से कुछ मात्रा पार हो, और अपारदर्शी जिसमें से बिल्कुल भी पार न हो सके, ठीक। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रकाशिक चाल यानी प्रकाश की चाल के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं और फिर हम आते हैं इस पर। तो प्रकाशिक चाल के आधार पर पदार्थ को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, या फिर बांटा गया है क्या क्या, एक होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। एक क्या है हमारा सघन माध्यम और दूसरा है विरल माध्यम। सघन का मतलब ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाशिक कणों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाशिक कणों की संख्या क्या हो, अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम। सघन का मतलब घना से है, घना का मतलब डेंस, जैसे घना जंगल आपने सुना होगा, ठीक है।
तो घनी आबादी वाला क्षेत्र सुना होगा, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा पास पेड़ है तो उसको हम क्या कहते हैं, घना जंगल। इसी तरह से सघन माध्यम क्या है, ऐसा माध्यम या ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाशिक कण क्या हो, अधिक संख्या में हो, उसे हम क्या कह देंगे, सघन माध्यम कह देंगे। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। इसे लिखेंगे ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाशिक कणों की संख्या कम होती है। किसकी तुलना में, किसी अन्य पदार्थ या किसी अन्य माध्यम की तुलना में यदि इसमें प्रकाशिक कणों की संख्या कम होगी तो वो उसके सापेक्ष क्या कहलाएगा, उसके तुलना में क्या कहलाएगा, विरल माध्यम कहलाएगा। जैसे हमारा हम ले लेते हैं, एक है हमारे पास कांच और सेकेंड हमारा है हवा। हमारे पास दो कोई पदार्थ हैं, एक है कांच एक है हवा। तो आपसे कहा जाए बताइए इसमें कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है। तो अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो कांच में जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं इस तरह से। और हवा में जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर होते हैं। ठीक है, कांच में जो कण होते हैं कांच के वो पास होंगे और हवा में क्या होंगे, दूर। तो यहाँ पर जो कांच है इसमें कणों की संख्या अधिक दिख रही है और जो हवा है इसमें कणों की संख्या कम दिख रही है। तो हमारा जो कांच होगा वो हवा के सापेक्ष क्या है, हवा की तुलना में सघन है, और जो हवा है वो कांच की तुलना में क्या है, विरल है। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ से टॉर्च जलाएं तो इसमें जो प्रकाश की किरण इंटर करेगी, प्रवेश करेगी, तो इसको आगे बढ़ने के लिए इन सबको हटाना पड़ेगा, यानी ज़्यादा कणों से होकर गुजरना पड़ेगा। और यहाँ से अगर टॉर्च जलाएं हवा में से तो यहाँ पर प्रकाश के किरण को क्या होगा, कम कणों से टकराते हुए गुजरना पड़ेगा। यानी यहाँ प्रकाश को अधिक कणों के साथ संपर्क बनाना होगा और यहाँ पर कम कणों के साथ संपर्क बनाना होगा। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है वो क्या होगी, इन कणों को हटाने में यानी इनसे उलझने में अपनी एनर्जी को कुछ कम कर देगी। यानी यहाँ पर क्या होता है, इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। जैसे आपको क्या किया जाए, एक भीड़ वाले रास्ते से गुजरने के लिए कहा जाए, एक खाली रास्ते से या फिर कम भीड़ वाले रास्ते से गुजरने के लिए कहा जाए, तो आप कहाँ पर तेज़ी से पार होंगे, यानी कहाँ पर तेज़ी से चलेंगे। तो मेरे ख्याल से तो जहाँ पर भीड़ कम होगी या फिर जहाँ पर भीड़ नहीं होगी वहाँ पर आप तेज़ी से जाएंगे, और जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको ज़्यादा लोगों को हटा के चलना पड़ेगा, यानी वहाँ पर आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो इसी तरह प्रकाश जब सघन माध्यम से गुजरता है तो वहाँ पर उसकी चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। और विरल में प्रकाश की चाल अधिक या ज़्यादा होती है। ठीक है, हम अगर सघन माध्यम में प्रकाश को भेजेंगे तो वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है, और यदि विरल माध्यम में चलेगा तो वो तेज़ चलता है सघन की तुलना में। ठीक है, तो ये है आज का हमारा छोटा सा क्लास। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, सघन और विरल माध्यम क्या है और अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी माध्यम क्या है। तो ये चीज़ें वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन अगर आपको प्रकाश को अच्छे से समझना है, ठीक है, लाइट के बारे में अच्छे से जानना है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें, इन सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।